आप भी करो, आप भी करो, लो लो करो। कौन सी नमकीन खाओगे आप? कौन सा बिस्किट खाएगा वरदान, बताओ? पार्ले जी। वद्दू के लिए इतने सारे बिस्किट आए होते हैं बट नहीं खाता वरदान। वरदान को पसंद है पार्ले जी एंड गुड डे। और कौन सा वरदान? गुड डे डन से ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। जब ये इंसान अपना पूरा मुंह भर लेता है ना और उसके बाद चबाता है खाना, मुझे ये इंसान दुनिया में सबसे क्यूट लगता है। अब अपना बच्चा तो सबको ही क्यूट लगता है बट मुझे तो ये बच्चा मतलब ना अपना पूरी दुनिया ब्रह्मांड लगता है। अगर मतलब मेरे को इसके आगे कुछ नहीं दिखता, मैं पूरे दिन इसको देखकर खुश रह सकती हूँ, मुझे ऐसे लगता है ये बच्चा। हाँ वरदान, वरदान मैं आपके लिए पागल हूँ ना वरदान, यू नो दैट ना कि मम्मा मेरे लिए पागल है ना। ही नोज वेरी वेल। और मेरे हस्बैंड भी इस बात को बोलते हैं कि जितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव तुम इसके लिए हो ना, एक्चुअल में ये एक दिन चीज़ों को जब बड़े होकर समझेगा ना कि मम्मा कैन डू एनीथिंग फॉर मी, तो ये अच्छे से तुम्हारी कमजोरी समझ जाएगा और ये सारी चीज़ें तुमसे पूरी करा लेगा अपनी। तो इतना ज़्यादा इसके लिए पागल मत हो, ऐसा वो बोलते हैं बट मैं हूँ पागल। ये मेरी लाइफ का दूसरा बंदा है जिसके लिए मैं इतनी पागल हूँ, और पहला तो पता ही है कौन है। दो लोग मेरी पूरी दुनिया है, इन दो लोगों को देखकर मैं ज़िंदगी में हर सिचुएशन में रह सकती हूँ। फर्स्ट हिज फादर एंड सेकंड सामने आपके। हाय वरदान, वरदान से मम्मा, वरदान प्लीज, वरदान ओके बाय बाय, से मम्मा। ही विल नॉट से, क्योंकि बोलोगे तो वो वैसे भी नहीं करेगा, नहीं बोलोगे तो कर देगा, नहीं बोलोगे तो मैं सब कुछ कर दूंगा। बाय बाय, बाय बाय कर देना वरदान, बाय बाय कर दो प्लीज वरदान, बाय कर दो ना। नहीं करेगा। तो अब मैं एग करी बनाने जा रही हूँ जिसको मैं सुबह से गा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दोपहर में खानी थी पर वो कहीं चले गए काम से, तो अभी उनका फ़ोन आया है कि मेरे लिए एग करी प्रिपेयर कर लो और उसमें ऑयल घी ज़्यादा मत करना। तो मैं तैयारी करने जा रही हूँ, प्याज लहसुन टमाटर तैयारी करती हूँ और उसके बाद तड़का लगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी कैसे बनाई है मैंने, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें हैं मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, जैसे कि एग करी है, पुलाव है और पराठा किसी भी टाइप का, आलू टमाटर। तो कुछ चीज़ों में मैं अपने आप को बहुत मतलब समझ लो ऐसे लगता है मुझे रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। चलो बकवास कम करते हुए आजकल मैं ज़्यादा बकवास करने लगी हूँ क्योंकि मुझे ना बोलने की आदत है, अब सुनने वाला कोई है नहीं। तो क्या है कि हस्बैंड सिर्फ मेरा पति है मिस्टर अमन यादव, वो सिर्फ उतना ही सुनते हैं जितना उनका मन होता है,
क्योंकि ऑलरेडी वो काम से बहुत थके हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मदर इन लॉ से आप कितनी बात करोगे, क्या ही बात करोगे। चुगली मेरे पास कुछ ऐसी किसी की होती नहीं है, तो मदर इन लॉ से और क्या बात करूँ। बहुत कर लेती हूँ, वो सुन लेती है बहुत कुछ मेरा। अब आजकल जब से मैं व्लॉग ये वीडियोस करने लगी हूँ, तब से मैं अपनी सारी बकवास फ़ोन पर करने लगी हूँ। धीरे धीरे मेरी बकवास, पहले मेरी बकवास 10 सेकंड में होती थी क्योंकि मैं थोड़ा शर्म कर लेती थी। अब मैं बेशर्म होती जा रही हूँ। अब मेरी बकवास 2-2 मिनट की होने लगी है। अब जैसे कि 2 मिनट 1 सेकंड हो चुका है और मेरी बकवास बहुत लंबी लंबी जाने लगी है। मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं ज्ञानी ना बन जाऊँ ज़्यादा, या लोग मेरे से रिलेट ना करने लगे। इतना रिलेट ज़्यादा। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और ये मैंने टमाटर लिए हैं। अब मैं दोनों को ही ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल एकदम बारीक दिखाती हूँ। तो कुछ लोग प्याज के साथ लहसुन को पीसते हैं और कुछ लोग टमाटर के साथ। मैं प्याज के साथ ही पीसना प्रेफर करती हूँ, तो मुझे वही अच्छा लगता है, मैं वही करती हूँ। और रही बात हरी मिर्च की, तो मैं कुछ चीज़ों में जब मेरा मन करता है चेंज करने का थोड़ा सा, तो हरी मिर्च को मैं प्याज के साथ ही पीस लेती हूँ। क्योंकि मैं रेड चिली जो होती है ना, कुटी हुई या पिसी हुई, उसको कम डालती हूँ, सिर्फ कलर के लिए डालती हूँ। स्पाइस जो भी मुझे लाना होता है ना, वो मैं ग्रीन चिली से ही लाती हूँ। तो मैं कभी चेंज करना होता है तो ग्रीन चिली को टमाटो के साथ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं वैसे टमाटो के ही साथ करती हूँ, नहीं तो मैं टमाटर के साथ। बीच में मैंने अंग्रेज बनने की कोशिश की थोड़ी सी, वैसे मुझे आती है इंग्लिश, ऐसा नहीं है तो, लेकिन कभी कभी मैं टमाटर और कभी कभी प्याज के साथ। तो आप लोग मेरी बात जो मैंने काटी बीच में वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझा वो कमेंट कर दे। वैसे तो अभी मेरी इतनी ऑडियंस हुई नहीं है कि कोई बाहर की हो जो मेरी बात सुना समझ पाए। मोस्ट ऑफ द क्या कहना चाहती थी मैं खुद भूल गई। मैं कहना चाहती थी कि मोस्टली लोग मेरी फैमिली के हैं जो बहुत अच्छे से देखते हैं, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मामी, सास, ये सारे लोग, मेरी चाची, सास, क्योंकि मेरी खुद की चाचियों को विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं कहूँगी। आज मैं अपनी न्यू और फेवरेट कढ़ाई में खाना बनाने जा रही हूँ। ये मेरे देवर ने मेरी पसंद की ला कर दिया मुझे। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी मेरा मन है ऐसी कढ़ाई में खाना बनाने का, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। हस्बैंड को तो सुननी नहीं होती है, सिर्फ मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे देवर ही सुन लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बस मैं आज इसमें खाना बनाऊंगी क्योंकि मुझे शौक़ आ रहा था कि मुझे ये वाली कढ़ाई ला के दो, मुझे इसमें खाना बनाना है। तो उन्होंने बोला रुको रुको मैं ला के देता हूँ, और कोई तो ला कर नहीं देगा आपको। तो उन्होंने मुझे ये ला के दी, तो आज मैं इसमें खाना बनाऊंगी। नाउ लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इसमें खाना बनाने का। ऑयल कर दिया है मैंने, अब बनाती हूँ। मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है। अब प्याज डाल दिया है, इसको चलाती हूँ। अब जब तक ये पक रहा है तब तक मैं
तो उसको ग्राइंड कर लेती हूँ विथ ग्रीन चिली। मतलब कि मैं फुल मेहनत करके ऐसे ही नहीं बनाती। और इन कपड़ों पे ध्यान देना मत, क्योंकि कितना भी मैं अपनी मम्मा को समझा लूँ, मेरी मदर इन लॉ को। चलो अभी तो मैंने अब मसाला पका लिया है और अब उसमें मैं पानी ऐड करके इतने में मैं एग्स फ्राई करती हूँ। लेकिन एग्स तो है ही नहीं, हस्बैंड लेके आएंगे। उन्होंने बोला तो तुम तरी तैयार कर लेना, मैं लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी रखने नहीं देती। कुछ तो बात है इसमें। खुशबू तो मैं क्या ही बताऊँ कितनी अच्छी आ रही है, बंदे पागल ही ना हो जाए इसे खा के। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने। थोड़ा और करूँगी, क्योंकि वो रेस्टोरेंट स्टाइल होती है ना, वो जो ग्रेवी रखी रहती है इतनी गाढ़ी वाली, वो मेरे हस्बैंड को पसंद है। उनको ढाबा स्टाइल वाली ग्रेवी पसंद है। आने में देरी है तो मैंने एग्स ब्लिंकेट कर दिए। अब मैं बॉईल कर लेती हूँ इसको। ये भी तैयार हो गई है, दिखाती हूँ। ये देखो, बस एग्स बॉईल हो जाएंगे, इसको बंद कर दे रही हूँ। एग्स बॉईल होके इनको फ्राई करके फिर लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसमें डाल के छोड़ दूँगी मैं। बस बन जाएगी मेरी एग करी एंड मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी। अब मैंने एग फ्राई कर लिए हैं। एग में मैंने आज मसाला ऐड नहीं किया है। अब मैं इसको ग्रेवी में डाल के ग्रेवी को 5 मिनट पकाऊंगी। सो दिस इज़ द ग्रेवी, ऐसी है मैंने। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, और ये साथ में घी भी डाल दिया मैंने, क्योंकि घी में फ्राई किए थे। अभी ग्रेवी थोड़ी पतली भी है तो सही हो जाएगी कंसिस्टेंसी इसकी। फिर एंड में मैं कसूरी मेथी डालूँगी। बस ये मेरी एग करीज रेडी। मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया। नाउ आई एम गोइंग टू सर्व इट। इट्स डन।